कुछ कहानियां होती हैं ना, जो सिर्फ कहानियां नहीं रहती, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। वो हमें ऐसे सबक सिखा जाती हैं जो वक्त के साथ और भी गहरे होते जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी के दिल में उतरने वाले हैं, शबरी के बेर की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए, किसी भी तोहफे को, किसी भी भेंट को असल में प्राइसलेस मतलब अनमोल क्या चीज बनाती है? क्या उसका दाम, या उसका साइज, या फिर कुछ और ही? बस इसी सवाल की जड़ तक हमें ले जाएगी हमारी आज की एक कहानी। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक जिंदगी भर का इंतजार। सोचिए, एक ऐसा वादा जिसने किसी की पूरी जिंदगी को बस एक ही मकसद दे दिया। आइए मेरे साथ कल्पना कीजिए, घने जंगल हैं दंडकारण्य के, और यहीं दुनिया की भीड़-भाड़ से कोसों दूर रहती थीं शबरी, एक बहुत ही सीधी सादी भोली-भाली आदिवासी महिला। उनकी पूरी दुनिया सिमटी हुई थी एक छोटी सी कुटिया में। सामान के नाम पर बस जरूरत की कुछ चीजें। मतलब अगर कोई बाहरी नजर से देखे तो कहेगा कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन, और यही तो इस कहानी का जादू है, बाहर से भले ही वो साधारण दिखती हों, उनके दिल के अंदर भक्ति का एक पूरा आकाश समाया हुआ था। उनकी सादगी के पीछे एक ऐसी शक्ति थी जो असाधारण थी। अब सवाल ये है कि ये अटूट भक्ति, ये विश्वास आया कहाँ से? तो इसका स्रोत थे उनके गुरु मतंग ऋषि। उन्होंने ही शबरी को ये वचन दिया था कि एक दिन खुद प्रभु इस रास्ते से गुजरेंगे, तुम तैयार रहना। बस यही एक लाइन, यही एक वचन शबरी की जिंदगी का मकसद बन गया। तो ठीक है, इंतजार था, भक्ति थी, पर ये इंतजार था कैसा? उन्होंने अपनी भक्ति को जाहिर कैसे किया? ये कहानी है एक प्रेम की भेंट की, एक ऐसे रोज के काम की जो दुनिया के बनाए सारे नियमों से बहुत बहुत ऊपर था। अब जरा यहाँ देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ दो बातें आमने सामने हैं। एक तरफ है नियम। नियम क्या कहता है कि भगवान को जो भी चढ़ाओ वो एकदम शुद्ध हो, पवित्र हो, किसी ने छुआ न हो, मतलब झूठा तो बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ है शबरी का प्रेम। उनका प्रेम कहता था कि नियम अपनी जगह, पर मेरे प्रभु के मुंह में एक भी खट्टा बेर नहीं जाना चाहिए। बस इसी सोच के साथ वो रोज हर एक बेर को पहले खुद चखती थीं, ये पक्का करने के लिए कि वो मीठा है। सोच सकते हैं, लोग उन्हें देखकर शायद हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे कि ये कैसी भक्ति है, पर शबरी का दिल एक ही सच जानता था, और वो सच इस एक लाइन में है: प्रेम को समय का नहीं, सिर्फ सच्चाई का मोल होता है। उनके लिए ये मायने नहीं रखता था कि कितने साल बीत गए, मायने ये रखता था कि उनके इरादे में, उनकी नीयत में कितनी सच्चाई थी। और जानते हैं, यही सच्ची भावना, यही अटूट विश्वास रंग लाया। इंतजार खत्म हुआ। अब कहानी अपने सबसे सबसे इमोशनल हिस्से में पहुंच रही है। वो पल जब शबरी की भेंट को सबसे मीठे बेर का नाम मिला। साल गुजरे, दशक गुजरे, शबरी की उम्र ढल गई, शरीर कमजोर हो गया, पर मन का विश्वास वो जरा भी नहीं डिगा। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया। दो राजकुमार जो अपना राज्य छोड़कर वनवास में थे, चलते चलते शबरी की कुटिया पर आ पहुंचे। वो थे राम और लक्ष्मण। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए, जिसका पूरी जिंदगी इंतजार किया वो सामने खड़ा है। शबरी की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। उनकी कांपती हुई आवाज में बरसों का सब्र, बरसों का समर्पण था। वो बस इतना ही कह पाए, प्रभु, इतने साल इंतजार किया आपका, मेरे पास आपको देने के लिए इन मीठे बेरों और मेरे इस दिल के सिवा और कुछ भी नहीं है। और बस यही यही वो पल है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि बेर तो जूठे हैं, तो वो थोड़ा हिचकिचाए, वो तो नियमों को मानने वाले थे। पर राम ने क्या किया? वो बस मुस्कुराए, और उन्होंने उन चखे हुए बेरों को इतने प्रेम से खाया मानो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। क्यों? क्योंकि उनकी नजर बेर पर नहीं, बेर के पीछे छिपी शबरी की निश्चल भक्ति पर थी। फिर उन्होंने लक्ष्मण को बहुत प्यार से समझाया। कहा, लक्ष्मण, ये बेर मुझे अमृत से भी ज्यादा मीठे लग रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनमें किसी अमीर का धन नहीं, किसी ज्ञानी का ज्ञान नहीं, इनमें एक पवित्र दिल की सच्ची भक्ति घुली हुई है। तो देखिए, राम के लिए कीमत बेर की थी ही नहीं, कीमत तो उस भावना की थी। तो ये कहानी बस एक कहानी नहीं है ना? इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? आज के ज़माने में इसका क्या मतलब है?
चलिए अब बात करते हैं उस सबक की जो ये कहानी देती है, दिल की पवित्रता का सबक। एक ऐसी सीख जो सच में कभी पुरानी नहीं हो सकती। तो फिर सच्ची भक्ति या ट्रू डिवोशन आखिर है क्या? इस कहानी ने हमें इसका जवाब बहुत खूबसूरती से दिया है। देखिए, ये वो भेंट नहीं है जिसकी कीमत पैसे से आंकी जाए या नियमों से तौली जाए। नहीं, ये तो बस इरादे की, नियत की शुद्धता है। किसी भी काम के पीछे जो सच्चा प्यार और ईमानदारी होती है ना, बस वही है सच्ची भक्ति। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं? चलिए देखते हैं। पहली बात, हमारी नियत हमारे धन और रुतबे से कहीं ज्यादा मायने रखती है। दूसरी, सच्चे दिल से किया गया एक छोटा सा काम भी बड़े बड़े खोखले दिखावों पर भारी पड़ता है। तीसरी, सब्र और विश्वास। जब ये दोनों साथ मिल जाएं तो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, बिना मैं के, बिना अहंकार के जो प्रेम होता है ना, उससे बड़ी कोई भेंट, कोई ऑफरिंग हो ही नहीं सकती। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़कर जाती है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ बड़े बड़े दिखावे हैं, ग्रैंड जेस्चर्स हैं, हम सब अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा साधारण सा बेर किसी को भेंट कर सकते हैं? वो कौन सा एक छोटा सा काम हो सकता है जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से किया गया हो? इस सवाल पर हम सबको सोचना चाहिए।